हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो है राम मंदिर के बारे में और हिंदू भाइयों के बारे में। अगर किसी को कोई तकलीफ़ होगी तो पूरी वीडियो सुन के बाद में ज़रूर इसका कमेंट कर देना, उसका भी जवाब मैं दे दूँगा। ये वीडियो है कि 22 तारीख को जो राम मंदिर का, मैं उद्घाटन तो नहीं कहूँगा, जो पूजा करके आम लोगों के लिए उसको समर्पित किया जाएगा, उसके लिए हिंदू धर्म के लोगों को, जितने भी भाई बहन हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकें। देखें, कई लोग कहते हैं कि ये हिंदू धर्म का मामला है, तो हम इसमें कहूँ नहीं, जो अगर अच्छी बात है, खुशी की बात है, तो इसमें किसी की खुशी बांटने में कोई गलत बात नहीं होती। देखें कि प्लस, और मैं दूसरा अपने पेज वाले बंदों को बता दूँ, वीडियो हिंदी में इसलिए है क्योंकि काफ़ी जो नॉन स्पीकर पंजाबी स्पीकर हैं, वो हिंदू भाई वो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। खैर, बात करते हैं कि देखिए, कोई भी धर्म है, इसमें से आप पॉलिटिक्स निकाल दो, कोई भी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर को उनको एक किसी चीज़ में श्रद्धा है और इतने सालों की श्रद्धा है, 100, 3, 4, 5, 600 साल का उनका सपना था कि वहाँ पे मंदिर बने, भगवान राम जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पूजा होती है उनकी, तो उसमें एक खुशी की बात यह है ना कि ये मंदिर बना है और लोगों को समर्पित हो रहा है। सिखों को जैसे हम बोलते हैं कि जो गुरुद्वारा साहब हमसे दूर है, मैं सेवा संभाल का मौका मिले, करतारपुर साहब खुला, तो हमें बहुत खुशी हुई। टर्की वालों ने जो, पहले एक चर्च थी, बाद में टर्की वालों ने मुस्लिम जो अपने मोहम्मद थे उन्होंने कब्जा किया, तो चर्च को उन्होंने कन्वर्ट किया था मस्जिद में, बाद में उसको म्यूज़ियम बना दिया गया, अभी टर्की वालों ने फिर उसको मस्जिद बना दिया है। सो क्योंकि लोगों की डिमांड थी, वो बोलते हैं कि जो हमारी मस्जिद थी, हम इसको बनाया जाए। तो वैसे ही पॉलिटिक्स को बाहर रख के, जो हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, सबके लिए खुशी की बात है। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंडियन रिलीजन है, चाहे सिखिज़म है, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ये कन्वर्ट करने में विश्वास नहीं रखते, खास करके किसी चीज़ पे कब्जा करके, हमला करके। जबकि दूसरे के रिलीजन है, वो उनमें ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हमारे धर्म में लाए जाएं, ये एक है। और ऐसा होता भी था कि जो नॉन इंडियन लोग किसी जगह पे हमला करते थे, तो चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे इस्लाम है, सीधी बात है, जूदी तो खुद अपनी जान बचाने के लिए आगे भागे, कई सालों से, सदियों से भाग रहे हैं। तो जो, चाहे जहाँ जहाँ पे अपने क्रिश्चियंस गए, उन्होंने वहाँ पे, चाहे अमेरिका में आए, साउथ अमेरिका में आए, ऑस्ट्रेलिया में गए, न्यूजीलैंड में गए, तो उन्होंने वहाँ पे कन्वर्ट किया। जहाँ जहाँ पे अरब से मुस्लिम रूलर्स आए, उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया और अपना धर्म चलाने का पूरा उन्होंने कोशिश किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात ज़रूर है कि बाबरी मस्जिद का जो स्थान था, उसको जब डिमोलिश किया गया 92 में, मैं उसको कंडोन नहीं करता, लेकिन बात यह है कि वो मस्जिद भी आप देखें, वहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, इट वॉज जस्ट अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग थी वहाँ पे, उसको बाबरी मस्जिद कहा जाता था, जो बाबर ने बनाई है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि जब बाबर आया तो उसने वहाँ से मंदिर हटा के वहाँ पे मस्जिद बनवा दी हो। ऐसी कई मस्जिदें हमारे पंजाब में भी हैं, जो मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए, तो गांव में कई ऐसी बिल्डिंग थी जो पहले मस्जिद होती थी, लेकिन उनका कोई देखभाल कोई नहीं होता था, तो वैसे ही रह गई, वैसे ये बाबरी मस्जिद थी। तो वहाँ पे जो मंदिर बना है, ये अगर हम धर्म के हिसाब से देखें, अगर हमारी कोई चीज़ ऐसे बनती तो हमें भी बहुत खुशी होती। तो जो लोगों में जो खुशी है, जो अच्छी बात है, ये एक। और दूसरा, आप देखें कि भाई जो कज़न होते हैं, जो भाई होते हैं, उनमें मतभेद तो होते हैं। मेरे भी कोई हिंदू धर्म की मान्यताएं होंगी जिसमें से मैं सहमत नहीं होऊंगा, लेकिन जो कज़न्स होते हैं भाई, पर मतभेद तो हर घर में होते हैं, तो एक दो मतभेद होने का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जैसे कि हमारे बहुत ही बड़े काफ़ी कथावाचक हैं, बाबा बंता सिंह जी है, ज्ञानी शेर सिंह जी हैं, ज्ञानी ठाकुर सिंह जी हैं, वो उन्होंने खुद कितनी बार बताया है कि जो हमारे गुरु साहब थे, गुरु नानक साहब और बाकी गुरु, वो भगवान रामचंद्र जी की वंश से ही आगे चले आ रहे हैं। और तो इसलिए ऐसा नहीं, उन्होंने वो देखें, उन्होंने ये भी कई बार कथा में बताया कि भगवान राम का नाम कितनी बार गुरु ग्रंथ साहब में आया है। तो देखने की बात है कि
पीछे से तो हम सब एक ही हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई सिद्धांतिक मतभेद हैं जिसमें सिख धर्म कईयों चीज़ों को नहीं मानता, हिंदू धर्म मानते हैं, वाइस वर्सा। लेकिन एक दूसरे की खुशी में शामिल होना ये कोई बुरी बात नहीं है। ज्ञानी बाबा बंता सिंह जी और ज्ञानी शेर सिंह जी, ये भी जैसे उन्होंने कई बार बताया, गुरु गोबिंद सिंह जी का जो अभी गुरुपुरब निकल के आया, तो कई कथाओं में उन्होंने बताया कि कैसे गुरु गोबिंद सिंह जी पिछले जन्म में हेमकुंड साहब पे, जो वहाँ पे गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पर्वत पे दुर्गा माता की पूजा करते थे, और उन्होंने शक्तियाँ दे के उनको नीचे भेजा, और लड़ाइयों के समय भी वो चंडी ये माता जी का जो पाठ करके उससे शक्ति लेके लड़ाई में जाते थे। और जैसे उन्होंने एक दो बार कई बार कथा की उन्होंने कि अपना पटना शहर में ये जो एक शब्द है, मैं पूरा नहीं बोलूँगा, गलत ना निकल जाए, तो जैसे उन्होंने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी थे जो वो पूर्व की तरफ निकले, उन्होंने कई धार्मिक स्थानों पे स्नान किया। तो बेसिकली वो उस समय बिहार के आसपास तो हिंदू धर्म के जो थे वो स्नान करने वाले पवित्र स्थान थे, तो गुरु तेग बहादुर जी वहाँ पे गए। कैसे त्रिवेणी, जहाँ जिसको संगम कहा जाता है, वहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी गर्भ में आए और पटना में उनका जन्म हुआ। तो बेसिकली आप देखें हिंदू धर्म और सिख धर्म कितना लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ हम कितने जुड़े हुए हैं। ठीक है, दिख से हमारा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अंदर से सब एक ही हैं हम। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने जो सब अपनी कथा सुनी है सबकी, उनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम एक ही हैं तो फिर लड़ाई किस बात की है। ठीक है, अगर किसी को राम मंदिर में मानने की खुशी नहीं है, या कोई वहाँ जाना नहीं चाहता, सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसके बारे में बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो किसी दूसरे धर्म का मामला है। उसमें अगर हम कोई खुशी में शामिल नहीं होना चाहता तो ज़रूरी नहीं आप किसी को बुरा बोलें या और बोलें। मुस्लिम भाइयों को भी वहाँ पे जगह मिली है, उन्होंने मस्जिद बनाएंगे या हॉस्पिटल, उनकी मर्जी है, तो जगह दोनों को मिली है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि हिंदू भाइयों को जो भी श्रद्धा मानते हैं भगवान राम में, वहाँ पे जाएंगे। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात हुई है। और एक बार फिर मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे प्रचारक बताते हैं, हमारे में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, अंदर से सब हम एक ही हैं। तो अगर गुरु साहब वंशज हैं भगवान राम जी के, तो बेसिकली आप देखें, और जो भी मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बारे में जो बताते हैं, तो अंदर से तो सब हम एक ही हैं, तो इसमें झगड़ा किस बात का है। सो इसलिए मेरी तरफ से सब जो हिंदू भाई हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर हमारा कोई गुरुद्वारा हमें ऐसे मिलता, जहाँ मुस्लिम भाइयों को कोई मस्जिद मिलती है ऐसी, या क्रिश्चन, तो वो भी ऐसे ही खुशी मनाते। तो आप हमें इस एंगल से देखना है। बाकी जो पॉलिटिकल एंगल है वो पॉलिटिक्स चलती रहती है, कोई भी होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो करती है, उसको आप बाहर निकाल दें। तो बहुत बहुत मुबारकें जो जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, एक बार फिर सबको बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। आप सब भगवान राम आप सबको कुशल मंगल रखें, धन्यवाद।